बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IT बेस में खुश आमदेद। दोस्तों, हमने जो डोमेन और होस्टिंग परचेज़ की थी, आज की क्लास में हम अपने क्लाइंट एरिया को एक्सप्लोर करेंगे और अपनी होस्टिंग के ऊपर हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। तो आज की क्लास बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मैं हूं अमीन और आप देख रहे हैं IT बेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम जब भी होस्टिंग परचेज़ करते हैं उसके ऊपर हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना होता है। स्टेप बाय स्टेप मैं चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने किसी भी स्टेप को मिस नहीं करना। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो बिना आपका टाइम ज़ाय किए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और सीखते हैं कि ये सब कुछ किस तरह होगा। जी दोस्तों, मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ गया हूँ। bluehosting.pk की वेबसाइट मेरे सामने ओपन है। दोस्तों, जिस वक्त आपकी होस्टिंग एक्टिवेट हो जाती है तो उनकी तरफ से आपको ईमेल भी आ जाता है और व्हाट्सएप के थ्रू भी आपको मैसेज सेंड कर दिया जाता है कि आपके सी पैनल का एड्रेस ये है, आपका यूज़र नेम वहाँ पर ये है और पासवर्ड ये है। ठीक है, तो सी पैनल तो खैर मैं थोड़ी देर बाद आप वहाँ पर लेकर जाऊँगा कि वहाँ पर हमने किस तरह लॉगिन करना है और वर्डप्रेस को किस तरह हमने इंस्टॉल करना है। पहले मैं ज़रा क्लाइंट एरिया भी आप लोगों को बता दूं ताकि आपको बिलिंग के हवाले से इन्फॉर्मेशन वगैरह जितनी भी होती है वो क्लाइंट एरिया में होती है। क्लाइंट एरिया का यूज़र नेम पासवर्ड वही है जो आपने फॉर्म फिल करते हुए एंड में जो फॉर्म भरा था और वहाँ पर जो यूज़र नेम पासवर्ड आपने दिया था वो आपने यहाँ पर पुट करना है। सो मैं इसको इंटर कर देता हूँ। तो दोस्तों, ये मेरे सामने मेरा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जितनी सर्विसेज मैंने ली हुई है वो यहाँ पर लिखी हुई होती है। बिलिंग डेट क्या है, कितने डोमेन मैंने लिए हुए, कितने होस्टिंग्स मैंने लिए हुए वगैरह वगैरह। मैं चूंकि यही IT बेस वाला ही था सो मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो हमारी itbaselearning.com की जो पूरी डिटेल है वो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी कि हमने कितना डिस्क स्पेस यूज़ किया है, कितनी बैंडविड्थ हमें मिल रही है। और इसके अलावा बेसिकली सी पैनल या आपके फाइल मैनेजर को हम यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, मगर मैं आपको दूसरा तरीका बताऊँगा। हम वहाँ से एक्सेस करेंगे। यूजुअली लोग उसी तरीके से ही सी पैनल को एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पर आपकी बिलिंग इन्फॉर्मेशन ये सारा कुछ होता है। अगर एक्सपायर होने वाला हुआ होता है तो यहाँ पर आपको अलर्ट आ जाते हैं कि जी आपका डोमेन एक्सपायर होने वाला है, साल बाद, 6 महीने बाद, जो भी बिलिंग वगैरह इन्फॉर्मेशन होती है वो आपके इस क्लाइंट एरिया में होती है। बहरहाल इसको मैं यहाँ से लॉग आउट कर देता हूँ और हम असल मुद्दे की तरफ आते हैं कि हमने सी पैनल को किस तरह ओपन करना है और हमने वर्डप्रेस को वहाँ पर किस तरह इंस्टॉल करना है। आपकी वेबसाइट का जो भी नाम हो, जैसे मेरा itbaselearning.com है, वो आपने लिख के बाद में स्लैश लगाना है और सी पैनल लिखना है। ये मैंने itbaselearning.com लिखा, इसके बाद बैक स्लैश और इसके बाद सी पैनल और इसके बाद आपने इंटर कर देना है। यहाँ पर आपने अपना यूज़र नेम पासवर्ड जो उन्होंने आपको मेल के ज़रिए भेजा है और व्हाट्सएप के ज़रिए भेजा है वो आपने यहाँ पर लिख देना है। इंटर करके ये हमारा सी पैनल हमारे सामने आ गया। ये समझ ले आपकी पूरी वेबसाइट यहाँ से मैनेज होती है। यहाँ पर आपके ईमेल अकाउंट्स और इसके अलावा फाइल मैनेजर, इमेजेस, डायरेक्टरी, सारा कुछ आपका यहाँ से मैनेज होता है। ठीक है, अब आपने कंफ्यूज नहीं होना इतनी सारी चीज़ों को देख के। आपका काम इसमें कोई ज़्यादा नहीं है। आपने आ जाना है यहाँ पर टूल किट में। टूल किट में आने के बाद आपने WP टूल किट पर क्लिक करने के बाद ये आपको वर्डप्रेस की जो इंस्टॉलेशन है उसका प्रोसेस ही यहाँ से ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा। जिस तरह इन्होंने पहले कहा था कि 1 क्लिक इंस्टॉलेशन है, तो हम भी यहाँ पर एक ही क्लिक से अपना जो वर्डप्रेस है वो यहाँ पर इंस्टॉल कर लेते हैं। अब वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन शुरू हो चुकी है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। यहाँ पर दोस्तों ये आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रहा है कि जी आपका एड्रेस वगैरह क्या है, तो https itbaselearning.com भी ऑटोमेटिकली इन्होंने यहाँ पर डाल दिया है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों जहाँ पर वर्डप्रेस एडमिनिस्ट्रेटर लिखा है तो इस यूज़र नेम और पासवर्ड को आपने चेंज कर देना है। ऐसा आपने रखना है जो कि आपको याद रहे। इसके बाद दोस्तों आपने और किसी चीज़ को नहीं चढ़ना। अक्सर लोग ये गलती कर देते हैं कि वो जो इंस्टॉलेशन पाथ है उसमें यहाँ पर कुछ WP या इस तरह की चीज़ लिख देते हैं, तो वो फिर रूट डायरेक्टरी में इंस्टॉल नहीं होता बल्कि एक अलग डायरेक्टरी में सेव होता है। आपने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना। आपने इसको रूट डायरेक्टरी में ही इंस्टॉल करना है और यहाँ पर आप इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जी आपकी जो इंस्टॉलेशन है वो इन प्रोग्रेस है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। और इस तरह दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास वर्डप्रेस की जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। अभी हमसे पूछ रहे हैं कि जी आप प्लगइन वगैरह इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो फिलहाल यहाँ से हम नो थैंक्स कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा जो काम था वो यहाँ से ख़त्म हो गया है और आप चाहे तो यहाँ से अब आप लॉग आउट कर सकते हैं। बस सी पैनल में फ़िलहाल हमारा इतना ही काम था। अब हमारा वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब आपने दोस्तों ये करना है कि आपने एड्रेस बार में अपने वेबसाइट का एड्रेस लिखना है। जैसे मेरा itbaselearning.com था, इसके बाद स्लैश लगाना है और WP-admin
اور اس کے بعد آپ نے انٹر کر دینا ہے. تو آپ کے سامنے یہ پیج آ جائے گا. یہاں پر دوستو آپ نے اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ جو ابھی آپ نے کریٹ کیا تھا ورڈپریس کے لیے وہ آپ نے یہاں پر انٹر کر دینا ہے اور آپ نے لاگ ان کر دینا ہے. جی دوستو ہم اپنے ورڈپریس کے ڈیش بورڈ پر آ چکے ہیں. ہمارا ورڈپریس جو ہے اس وقت انسٹال ہو چکا ہے. یہاں سے ہم مختلف قسم کے تھیمز اور یہ چیزیں ہم انسٹال کر سکتے ہیں. میں بغیر کوئی ایڈٹ کیے یہاں پر صرف تھیمز میں آ جاتا ہوں اور ہم اپنا پہلا تھیم یہاں پر انسٹال کر دیتے ہیں جو کہ ایک نہایت ہی سمپل سا ہے یہ والا. ٹھیک ہے اور اس کو ہم ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں. اب ہم آتے ہیں اپنے ڈیش بورڈ کے اوپر اور یہاں سے اپنی ویب سائٹ کو وزٹ کر لیتے ہیں. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بہت ہی سادہ سا ایک تھیم یہاں پر آ گیا اور ہماری جو ویب سائٹ ہے iitbaselearning.com وہ اس وقت لائیو ہو چکی ہے. دوستو اگلی کلاسز میں اب ہم ورڈپریس کو شروع کریں گے. آپ نے کسی کلاس کو مس نہیں کرنا اور ان تمام آپشنز پر ہم بڑے ڈیٹیل میں ہم اب بات کریں گے. آپ کو پوری ایک ویب سائٹ بنانا میں سکھاؤں گا کہ کس طرح ایک پروفیشنل ویب سائٹ آپ لوگ بنا سکتے ہیں. اگر آپ لوگ اچھے ویوز دیں گے, اچھے لائکس اور کمنٹس کریں گے تو میں اس کورس کو بڑے ڈیٹیل میں انشاءاللہ سکھانے کی کوشش کروں گا. اور اگر اسی طرح 100-200 ویوز آئیں گے تو پھر میں بھی بہت جلدی اس کورس کو ختم کر دوں گا. امید کرتا ہوں آپ لوگ تعاون کریں گے اور اس ویڈیو کو لائک اور اپنے اچھے کمنٹ سے میرا حوصلہ بڑھائیں گے. ملتے ہیں اگلے ٹیوٹوریل میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.